राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरे ठाकुरान की कृपा से आनंद में होंगे। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि पूर्णिमा व्रत कब से शुरू करें, कितने व्रत करें, ये व्रत कैसे करें, इस व्रत में क्या खाएं और पूर्णिमा व्रत का क्या महत्व है। हमारे शास्त्रों में पूर्णिमा व्रत का विशेष महत्व माना गया है। प्रत्येक माह जब चंद्रमा बढ़ते हुए अपनी पूर्ण कलाओं में आ जाता है तो पूर्णिमा होती है। पूर्णिमा शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि होती है। इसके बाद अगला माह प्रारंभ हो जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से व्यक्ति धन धान्य सुख सौभाग्य के साथ साथ आरोग्य की भी प्राप्ति करता है। जो व्यक्ति पूर्णिमा के दिन स्नान करने के पश्चात श्री हरि नारायण का व्रत करता है उसके ऊपर नारायण सहित माँ लक्ष्मी भी अपनी विशेष कृपा बरसाती है। पूर्णिमा के दिन हमारे देश की सभी पवित्र नदियों में स्नान करने का विधान है। ऐसी भी मान्यता है कि यदि प्रयागराज में व्यक्ति संगम तट पर 3 बार स्नान करे तो व्यक्ति को 10,000 अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर फल प्राप्त होता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा करने से चंद्रमा मजबूत होता है, जिससे व्यक्ति की आर्थिक समस्याएं भी दूर होती है, उसे मन की शांति भी प्राप्त होती है। पूर्णिमा के दिन बाबा भोलेनाथ, माँ पार्वती सहित संपूर्ण शिव परिवार का पूजन भी अवश्य करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन शिवलिंग पर शहद, गंगाजल, कच्चा दूध, बेलपत्र इत्यादि चढ़ाकर बाबा भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए। इस प्रकार महादेव का पूजन करने से सभी प्रकार के रोग दोष समाप्त हो जाते हैं तथा दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। पूर्णिमा तिथि भगवान नारायण के साथ साथ माँ लक्ष्मी को भी अति प्रिय है। इसलिए भगवान नारायण के साथ माँ लक्ष्मी का पूजन करने से दुखों का नाश होता है और घर की दरिद्रता दूर होकर घर धन धान्य से भर जाता है। पूर्णिमा के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि ऐसा करना संभव ना हो तो अपने स्नान करने वाले पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें और गंगा मैया का ध्यान करते हुए माँ गंगा से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे गंगा मैया, मैं किसी कारण से आपके तट पर स्नान के लिए नहीं आ सका। हे माता, आप मुझे गंगा स्नान का ही फल प्रदान करें। स्नान के पश्चात आप सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करें। इसके पश्चात अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी न किसी को कुछ दान भी अवश्य देना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं कि पूर्णिमा के व्रत कितनी संख्या में करने चाहिए और व्रत कब से प्रारंभ करना चाहिए। वैसे तो शास्त्रों में पूर्णिमा का व्रत 32 की संख्या में करने का विधान है, परंतु यदि आप 32 पूर्णिमा व्रत न कर सके तो कम से कम कार्तिक पूर्णिमा का व्रत आपको अवश्य करना चाहिए। देखिए, वैसे तो आप पूर्णिमा का व्रत कभी भी प्रारंभ कर सकते हैं, परंतु माघ पूर्णिमा और कार्तिक पूर्णिमा में व्रत प्रारंभ करना अत्यंत ही शुभ बताया गया है। चलिए अब जान लेते हैं कि पूर्णिमा का व्रत किस प्रकार करना चाहिए। सर्वप्रथम पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके पश्चात एक लाल चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर उस पर भगवान नारायण की प्रतिमा या फिर चित्रपट को स्थापित करना चाहिए। इसके पश्चात अपनी पूजा में एक लोटे में जल भरकर रखें और थोड़ा सा जल हाथ में लेकर व्रत का संकल्प लें। फिर भगवान नारायण के मंत्रों का जाप करें, उनकी कथा को पढ़ें, सुनें और फिर भगवान की आरती भी अवश्य करनी चाहिए। व्रत के दिन भगवान की लीलाओं का ध्यान करते रहें, उनका नाम स्मरण करते रहें। पूर्णिमा के दिन अपने पितरों के निमित्त तर्पण भी अवश्य करना चाहिए। इससे हमारे पितृ भी हम पर प्रसन्न होते हैं। और आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस दिन कुछ न कुछ दान भी अवश्य करें। दान में आप मौसमी वस्त्र, मौसमी फल, तिल, दूध, घी, मिष्ठान इत्यादि का दान कर सकते हैं। जिसकी जैसी सामर्थ्य हो उसके अनुसार ही दान करना चाहिए। व्रत के दिन लड़ाई झगड़ा व किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए और न ही किसी की निंदा व चुगली करनी चाहिए। व्रत के दिन यदि आप खाली पेट नहीं रह सकते तो आप फलाहार कर सकते हैं और शाम के समय खीर बनाकर खीर का भोग भगवान को अर्पित करना चाहिए। मित्रों, व्रत उपवास का मतलब भूखे रहना नहीं होता। यदि आप फलाहार करके भी भगवान की उपासना करेंगे और पूर्ण निष्ठा से भगवान के नामों का स्मरण करेंगे तो भगवान आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे।
मित्रों, व्रत में यह महत्वपूर्ण नहीं होता कि आपने फलाहार कितना कम या ज़्यादा किया, बल्कि महत्वपूर्ण यह होता है कि आपने व्रत में भगवान का स्मरण कितना ज़्यादा और कितनी सच्ची निष्ठा से किया है। यदि आपने भगवान का स्मरण सच्ची निष्ठा और पूरी श्रद्धा के साथ किया है तो आप दृढ़ विश्वास रखिएगा कि भगवान आपकी मनोकामना को अवश्य पूर्ण करेंगे। और पौष पूर्णिमा का व्रत करने से धन धान्य, आरोग्य, मन की शांति, घर की सुख समृद्धि, दाम्पत्य सुख, संतान सुख, बुद्धि, विद्या सभी वस्तुएं सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मित्रों, यदि ये वीडियो आपके लिए जरा भी उपयोगी रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।